दोस्तों, एक लड़का जो गरीबी से बदहाल होता है, उसके घर में उसकी पत्नी और माता पिता होते हैं। दोस्तों, वो बिजली बोर्ड में जो गड्ढे खुदते हैं उनमें लेबर का काम किया करता है। जैसे तैसे वो अपने घर का गुजारा किया करता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है और उसका समय कुछ इस तरह से बदलता है। दोस्तों, वो लेबर से ठेकेदार बन जाता है और ठेकेदार बनने के बाद वो वहाँ पर जो बिजली के ठेके होते हैं, चाहे किसी के तार की कसाई हो, चाहे वहाँ पर कोई गड्ढा खोदना हो, चाहे वहाँ पर लट्ठा गढ़ना हो, किसी भी तरह का कोई काम हो, वो सभी तरह के ठेके लेने लगता है। दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा पैसा कमाने लगता है। धीरे धीरे उसका टाइम जैसे अच्छा आता है, उसका दिमाग भी बदलने लगता है। वो अपने घर वालों से लड़ाई करने लगता है, अपनी पत्नी से बार बार लड़ाई करने लगता है। पत्नी उससे कहती कि तुम ऐसा काम मत करो, तुम पैसे वाले बन गए हो, लेकिन ऐसा मत करो, घर वालों को मत भूलो, ये अच्छी बात नहीं है। वो शराब पीने लगता है, वो जुआ खेलने लगता है। पत्नी बार बार उसे समझाती, लेकिन वो पत्नी की एक भी बात नहीं मानता। दोस्तों, धीरे धीरे करके ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। पत्नी भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बार बार पत्नी से यही कहता कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें अब रखना ही नहीं चाहता। दोस्तों, उसके बाद पत्नी अपने मायके में चली जाती है और इधर जो पति होता है उसका रवैया और ज़्यादा बदल जाता है। वो दिन में ही शराब पीने लगता है और शराब पीकर वो इस तरह से पड़ा रहता, बस कामकाज पर भी वो इतना ध्यान नहीं देता। दोस्तों, माता पिता भी उसके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पर जो पत्नी होती है वो अपने मायके में चली जाती है। दोस्तों, फिर समय कुछ ऐसा बदलता है। एक दिन का वाक़या होता है जब ये लड़का एक दिन अयोध्या में जाता है। तो अयोध्या में जाने के बाद जब एक जगह पर एक नज़ारा देखता है, तो वहाँ नज़ारा देखने में इसे लगता है कि शायद तेरी पत्नी यहाँ पर है। दोस्तों, जब पत्नी को ये देखता है और पत्नी इसे देखती है, दोनों आमने सामने आते हैं। दोस्तों, दोनों की नज़र एक दूसरे से हटती नहीं और उसके बाद वहाँ पर जो होता है, लोग बाग जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा वहाँ पर क्या हुआ था, अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से इनका जीवन आगे बदलता है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक बजरंगी नाम का लड़का जो बिजली विभाग में इस तरह से ठेकेदारी का काम किया करता है। दोस्तों, उसकी पत्नी का नाम होता है महिमा, जो फैजाबाद की रहने वाली होती है। दोस्तों, ये लड़का इस तरह से बिगड़ जाता है, इस तरह से नशा करने लगता है, वो अपनी पत्नी को वहां से भगा देता है। पत्नी अपने मायके में पहुंच जाती है। जो उसका मायका होता है वो भी इतने ज़्यादा पैसे वाला नहीं होता। मायके में इसके छोटे छोटे भाई बहन होते हैं और इसके माता पिता होते हैं। दोस्तों, ये जो महिला होती है महिमा, ये खुद कमाने के लिए सोचने लगती है। वहाँ पर कुछ महिलाएं कामकाज के लिए अयोध्या जाया करती हैं। दोस्तों, उन महिलाओं से ये महिला पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, मुझे भी ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ में काम करना चाहती हूँ। वो महिलाएं इससे कहती हैं कि हम तो अयोध्या में जाते हैं, वहाँ पर जो भंडारा हुआ करता है, वहाँ पर जो सब्जी पूड़ी या हलवा बनता है, वहाँ पर हम हलवाइयों का सहयोग करते हैं, वहाँ पर काम किया करते हैं, वहाँ पर हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर महिमा भी कहने लगती है कि मुझे भी कुछ ऐसा काम करवा दीजिए जिससे कि मेरा भी गुजारा हो सके। दोस्तों, उसके बाद महिमा भी के साथ चलने लगती है। वहां पर एक ठेकेदार होता है जिसका नाम होता है विनोद पांडे। विनोद पांडे के पास ये पहुंच जाती हैं। विनोद पांडे के पास पहले से ही लगभग 30 से 40 लोग काम किया करते हैं। ये बड़े बड़े ठेके लिया करता है। जो लोग श्रद्धालु होते हैं, अयोध्या में आकर भंडारा लगाते हैं, जिनके पास टाइम की कमी होती है, वो लोग यहाँ पर विनोद पांडे को ठेका दे दिया करते हैं। विनोद पांडे ठेके में सब कुछ उनको दिया करता है, लेबर भी उनकी होती है, खाने का सामान भी उनका होता है, बस वो तो पैसे देकर चले जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से जो ये महिमा होती है वहाँ पर काम करने लगती है। धीरे धीरे इसका भी कामकाज ठीक ठाक तरीके से चलने लगता है और फिर जो यहाँ पर विनोद पांडे होते हैं वो छोटे ठेके नहीं
नहीं लेते, वो तो 1000 से ऊपर लोगों का ही ठेका लिया करते हैं। जो छोटे मोटे ठेके होते हैं उनको ये मना कर दिया करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो महिमा होती है ये सोचने लगती है कि क्यों ना ये छोटे मोटे ठेके मैं खुद ले लिया करूँ। दोस्तों उसके बाद जो महिमा होती है उन ठेकों को लेना स्टार्ट कर देती है। 200 से 300 लोगों के जो भी ठेके आते उनको महिमा ले लिया करती और उनके लिए भोजन बनाकर दे दिया करती। अब वो 1000 से 1500 रुपये पर डे के कमाने लगती है। उसका परिवार भी अच्छे से चलने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है जब यही बजरंगी अयोध्या में पहुंच जाता है और अयोध्या में जो नगरी होती है अयोध्या की, उसे देखकर बस इसका मन बहुत ही खुश होने लगता है। वहाँ पर ये एक भंडारे में पहुँच जाता है। उस भंडारे में ये पूड़ी सब्जी और हलवा खा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का सब्जी जो दे रहा था उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहने लगता है कि भाई मुझे भी ये भंडारा लगाना है, सबके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वो लड़का कहता है कि सबके लिए आपको मेरे मालिक से मिलना पड़ेगा। दोस्तों वो लड़का तुरंत ही विनोद पांडे को फ़ोन करता है और विनोद पांडे वहां पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों जैसे ही विनोद पांडे वहां पर पहुंचते हैं आपस में बातचीत होने लगती है। जो बजरंगी होता है वो पांडे जी से कहने लगता है कि मुझे भी भंडारा लगाना है। तो यहाँ पर विनोद कहने लगते हैं कि आपको कितने लोगों को खाना खिलाना है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे तो 200 से 250 लोगों को खाना खिलाना है। तो यहाँ पर जो विनोद पांडे जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि मैं छोटा काम नहीं करता, मेरे पास बहुत ज़्यादा मजदूर हैं, इन सब के लिए मुझे बड़ा काम चाहिए, मैं बड़ा काम करता हूँ, छोटा काम कोई और करता होगा उनसे आप बनवा लीजिए, मैं इतना छोटा काम नहीं करता। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो विनोद होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं और जो बजरंगी होते हैं वो यहाँ पर बैठ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का फिर से इनके पास आता है और इनसे पूछने लगता है कि साहब क्या हुआ, आपका सौदा बना कि नहीं बना। तो यहाँ पर जो बजरंगी होता है वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, ये तो बड़ा ठेका लेते हैं, मुझे तो 200 लोगों की रोटी बनवानी है, 200 लोगों का खाना बनवाना है। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि आप टेंशन ना करो, एक दीदी हैं वो इस तरह का काम किया करती हैं, मैं उनको फ़ोन कर लेता हूं, उनको बुला लेता हूं। दोस्तों उसके बाद ये लड़का उसी महिला को फ़ोन करता है जिसका नाम महिमा होता है। फ़ोन करता है और उससे कहता है कि इस तरह से यहाँ पर कस्टमर आए हुए हैं, आप अगर यहाँ पर हो तो यहाँ आ जाइए, अगर यहाँ पर नहीं हो तो आप फिर भी जल्दी से आ जाइए क्योंकि यहाँ पर वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो महिला कहती है कि आप आधा घंटे का मुझे टाइम दीजिए क्योंकि मुझे फैजाबाद से आना पड़ेगा। लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी अयोध्या और फैजाबाद के बीच में होती है। दोस्तों फिर वहाँ पर जो महिमा होती है आधे घंटे के बाद पहुँच जाती है और जब सामने उस व्यक्ति को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है क्योंकि सामने वाला कोई और नहीं होता, उसका खुद का पति होता है। दोस्तों यहाँ पर बजरंगी भी महिमा को देखता है तो वो भी बस देखता ही रह जाता है। काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पर जो बजरंगी होता है वो कहने लगता है कि तुमने तो बड़ा अच्छा काम स्टार्ट कर दिया है। तो महिमा कहती है कि भूखा जो आदमी मरता है वो क्या नहीं करता, आपने तो मुझे इस तरह से ठुकरा दिया, इस तरह से धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपने पेट को पालने के लिए तो कोई गंदा काम तो नहीं कर रही, कोई पाप तो नहीं कर रही, मैं अच्छा काम ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो बजरंगी होता है वो भी कहता है कि हाँ आप अच्छा काम कर रही हो, तो मुझे बताइए कि मुझे 200 से 300 लोगों की रोटी बनवानी है, उस सब के लिए कितना खर्चा आएगा, क्या क्या मुझे सामान लेकर आना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर महिमा कहती है कि क्या आपको फिक्स 200-300 की बनवानी है या उससे कुछ कम बढ़ती भी बनवानी है। तो यहाँ पर बजरंगी कहता है कि अगर आप ये सब करती हो तो मैं 500 लोगों का बनवा देता हूँ। दोस्तों उसके बाद उससे कहा जाता है कि ये लिस्ट लो और इसे जाकर बाज़ार से सामान ले आओ और हम इसको बनाकर कल 8 बजे आपको तैयार करके दे देंगे। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर बजरंगी होता है वो कहने लगता है मुझे यहाँ की दुकानदारी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आप मेरे साथ में चलो तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर महिमा कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ में चली तो तुम्हें सामान और महंगा पड़ेगा क्योंकि 10% वहाँ पर मेरा कमीशन भी जोड़ दिया जाएगा। अगर तुम 10,000 का सामान लेकर आते हो तो वहाँ पर आपको 11,000 का सामान मिलेगा। यहाँ पर जो बजरंगी है वो मुस्कुराने लगता है, महिमा भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। बजरंगी कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम अपने तो हो, तुम अगर 1,000 फालतू कमा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ में तुम चलो। उसके बाद ये दोनों दुकान पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर सामान लेने लगते हैं। दोस्तों वहाँ पर जो सामान इन्होंने लिखवाया था वो सामान पूरा निकाल दिया जाता है। उसके बाद
ये लड़का जिसका नाम बजरंगी होता है वो पैसे दे देता है और उसके बाद फिर एटीएम के अंदर जाता है और वहाँ से कुछ पैसे और निकाल कर ले आता है। दोस्तों यहाँ पर वो महिमा से कहने लगता है कि तुम्हारे कितने पैसे हुए, तुम अपने पैसे ले लो। यहाँ पर महिमा कहती है कि नहीं नहीं, मुझे भी थोड़ा सा हक तो इतना होना चाहिए कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा पुण्य में भी कमा लूँ। लेकिन यहाँ पर जो बजरंगी होता है उसकी तरफ देखता रहता है। बजरंगी कहता है कि तुम मुझे अपना जरा सा भी नहीं मानती क्या? तो यहाँ पर जो महिमा होती है उससे कहने लगती है अगर तुम मुझे मानते तो क्या तुम मुझे पैसे के लिए पूछते? तो यहाँ पर बस उसके पास कोई जवाब नहीं होता। दोस्तों बजरंगी कहने लगता है कि भगवान का शुक्र है कि आज आप मुझे मिल गई, नहीं तो मैं आपको काफ़ी दिन से ढूंढ रहा था। दोस्तों यहाँ पर जो महिमा होती है वो उसके मुंह की तरफ देखने लगती है और उससे कहने लगती है क्या कह रहे हो, आप मुझे ढूंढ रहे थे? क्या आपको नहीं पता कि मैं फला जगह पर रहती हूँ, मेरे माता पिता वहाँ पर हैं? क्या आपको मेरे घर का नहीं पता? क्यों आप इस तरह के ठिठोले करते हो? आप तो मुझे ढूंढना ही नहीं चाहते, आपने तो धक्के मारकर मुझे वहाँ से भगाया था। दोस्तों यहाँ पर जो बजरंगी होता है वो टूट जाता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी होती है महिमा वो भी कहती है कि ये सब कल बातचीत करेंगे, अब हमें प्रसाद बनाना है, प्रसाद बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करनी है। अब हम प्रसाद स्टार्ट करते हैं, कल सुबह 8 बजे आप इस जगह पर पहुंच जाना। दोस्तों यहाँ पर महिमा अपनी कुछ 4-5 सहयोगियों को अपने साथ में लेती है और प्रसाद बनाने में लग जाती है। दोस्तों अगले दिन सुबह 8 बजे महिमा अपनी कुछ साथियों को लेकर एक टेम्पू में जो पूरा सामान होता है उसे भरकर अयोध्या में पहुँच जाती हैं, क्योंकि जो इनका कमरा होता है वो फैजाबाद में होता है, वहीं पर इनके सामान होते हैं। वहाँ से वो अयोध्या में पहुंच जाती हैं और वहां पर जो बजरंगी होता है वो भी पहुंच जाता है। दोस्तों दोनों यहां पर पति पत्नी की तरह पूरे प्रसाद को वितरण करते हैं। दोस्तों धीरे धीरे प्रसाद वितरण हो जाता है। उसके बाद जो महिलाएं होती हैं वो बर्तनों को उठाकर उसी टम्पू में रखने लगती हैं और यहाँ पर जो महिमा होती है वो कहने लगती है कि बहन तुम ऐसा करो, इस काम को अब तुम ही संभाल लेना, क्योंकि उससे पहले इन दोनों की बातचीत हो चुकी होती है। जो बजरंगी होता है बहुत ज़्यादा उस महिमा से माफ़ी मांगने लगता है, उसके सामने कान पकड़कर उठक बैठक करने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, अब आप घर वापसी चलो। दोस्तों ये महिमा भी मान जाती है और अपनी जो सहयोगी होती हैं उनसे कहने लगती है कि अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम इस काम को संभाल सकती हो, तो तुम इस काम को आगे बढ़ाती रहो और इस काम को आगे चलाती रहो। दोस्तों यहाँ पर जो इसकी सहयोगी महिला होती हैं वो भी तैयार हो जाती हैं, वो भी कहने लगती हैं कि ठीक है हम ये काम आगे संभालते रहेंगे। दोस्तों उसके बाद जो पति पत्नी होते हैं वो दोनों के दोनों सीधे अपने घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचने के बाद जो माता पिता होते हैं बहू को घर के अंदर देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अपने बेटे को कहने लगते हैं कि तेरी जो बुद्धि है काफ़ी दिन के बाद ठीक हुई है, अगर पहले ठीक हो जाती तो आज हमारे पोते पोती हमारे घर में खेला करते। दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों को अगर ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इस तरह से अच्छी अच्छी कहानी आपके साथ हम लेकर आते रहेंगे। दोस्तों आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें और इस तरह से अपने रिश्तों को कभी भी खराब ना करें। दोस्तों आप सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।